ब्लड क्या चीज है। ब्लड की हमने बात कर ली कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है, लेकिन ब्लड है क्या। ब्लड एक फ्लूइड है, एक टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए जो कि फ्लूइड फॉर्म में है। पूरी बॉडी के अंदर 6 लीटर ब्लड मौजूद होता है, और 7 to 8% जो हमारा बॉडी वेट होता है वो ब्लड की वजह से ही होता है। ब्लड जो है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा का बना होता है, 45% इसके अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं। 55% जो प्लाज्मा है उसमें से भी 92% तो होता ही वाटर है। बाकी जो 8% बच जाता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स हैं बेसिकली। तो 8% प्रोटीन्स होते हैं, 92% वाटर होता है। एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन जो है वो प्लाज्मा का कंपोनेंट है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये आता है एमसीक्यूज में। ब्लड में 45% सेल्स हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं? बेसिकली 3 तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। पीएच जो है वो ब्लड की होती है 7.35 to 7.45, जिसका मतलब स्लाइटली एल्कलाइन है। आपको पता है पीएच का एक स्केल होता है, अगर 7 से कम होती है किसी चीज की पीएच तो हम उसे क्या कहते हैं? एसिडिक। अगर 7 से अबव होती है पीएच, बेसिकली ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस कितने ज्यादा है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइंस होते हैं उतनी ज्यादा वो चीज एसिडिक होती है, और जितनी कम होते हैं उतनी वो चीज बेसिक होती है। ठीक है, तो स्केल में ये है कि 7 से बिलो इज एसिडिक, 7 से अबव इज बेसिक। लेकिन ब्लड की क्योंकि पीएच 7.45 तक जा रही है तो हम इस ब्लड को जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन कह सकते हैं कि अल्कलाइन इन नेचर है। ब्लड सीरम आपने सुना होगा। ब्लड सीरम इज बेसिकली क्लियर येलो फ्लूइड है, जो कि जो है बेसिकली एक लिक्विड है। जब क्लॉटिंग हो जाती है ना ब्लड के अंदर, जब क्लॉट बन जाता है तो पीछे जो व्हाइटिश कलर की जो चीज रह जाती है, जो क्लियर सा फ्लूइड रह जाता है, उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें चली जाएंगी? इसमें से एक तो ये प्रोटीन्स चले जाते हैं क्लॉटिंग में, ब्लड सेल्स पूरे के पूरे क्लॉट में चले जाते हैं। बाकी जो वाटर वाला पोर्शन और कुछ और प्लाज्मा के आइंस वगैरह जो होते हैं वो बच जाते हैं, उसको फिर हम ब्लड सीरम का नाम देते हैं। ब्लड के बहुत सारे काम है, ये पास पेपर्स में आया हुआ है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या काम है? नंबर 1 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर 2 इज, बल्कि फंक्शन से पहले ना हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेनली इस तरह के होते हैं। इसको, इस शेप को हम कहते हैं बाई कनकेव। यहाँ से भी ये अंदर की तरफ है, नीचे की साइड से भी अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और इसको हम लोग जैसे बटर स्कॉच की टॉफी होती है ना, उस तरह से ब्लड सेल्स होते हैं। इसको हम रेड ब्लड सेल्स करते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। हालांकि ये सेल्स हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इनका काम जो है ना मेजरली वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो है रेड ब्लड सेल्स ही काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक टोकरी है जिसके अंदर ऑक्सीजन रख के ये रेड ब्लड सेल्स पहुंचाते हैं टिश्यूज तक। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन इज इट सेल्फ प्रोटीन इन नेचर। दूसरे जो सेल्स हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है। इनका काम आपको मैं बता दिया, ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है हीमोग्लोबिन। तीसरे जो सेल्स होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जितने भी हमें इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमले हमले होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, जो है बैक्टीरियाज या वायरस जो करते हैं, उनके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी के अंदर पुलिस बैठी हुई है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। उन सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं इस तरह की, जो हमें इन्फेक्शन करवाते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं ये। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स वो हैं जिनके ऊपर ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। ये आपको रट्टा ही लगाना है, इसको याद करने का कोई इस तरह का तरीका नहीं है। सही है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और देखें जिसमें फिल 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 आ रहा है ना, फिल फिल फिल, इसको ये ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे। जिसमें साइट साइट आ रहा है ना, वो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं।
इसके बाद आ जाए नीचे, ये जो है पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया, ये दैट वाज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट हुआ था जो आपका, और यहाँ पे आके खत्म हुआ। अब इसमें से जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमारे पास ब्लड से, ब्लड का आया हुआ है, ठीक है, और एमसीक्यूज आते रहते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। कभी कभी हार्ट का जो है वो कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन, इसी को हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। सही है, जो मैंने आपको बताया ना कि पल्मोनरी जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो रही है, ये वाली जितनी भी इस साइड पे चल रही है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये वाली जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, क्योंकि इसमें लंग्स तक जा रहा है ब्लड, ठीक है, लंग्स से वापस आ रहा है। इसमें बॉडी बॉडी तक जा रहा है, बॉडी से वापस आ रहा है, इसलिए इसको सिस्टमिक कहते हैं, इसको पल्मोनरी कहते हैं, इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं